कल्पना कीजिए आप एक गहरे अंधेरे कक्ष में बैठे हैं। बाहर की दुनिया शांत है पर भीतर का संसार हलचल से भरा हुआ। और तभी आप एक गहरी सांस लेते हैं, लेकिन यह सांस केवल फेफड़ों को नहीं भरती, यह आपके भीतर के मौन को स्पर्श करती है। क्या आपने कभी सोचा है एक सांस कितना कुछ अपने भीतर समेटे होती है? क्या यह सिर्फ ऑक्सीजन है या कोई गूढ़ संदेशवाहक जो आत्मा से ब्रह्म से मिलने का द्वार खोलती है? क्यों शिव समाधि में स्थिर हैं, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उनके कंपन से थरथराता है? क्यों उनकी एक चुप्पी लाखों मंत्रों से अधिक प्रभावशाली है? क्योंकि शिव सांस नहीं लेते, शिव स्वयं श्वास हैं। हर निश्वास उनका विसर्जन है और हर उच्छ्वास उनका सृजन। तंत्र, योग और उपनिषद इस एक रहस्य की ओर इशारा करते हैं कि श्वास केवल शरीर का कार्य नहीं, यह एक ऊर्जात्मक संवाद है जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड के मूल स्रोत से जोड़ता है। आपकी हर सांस एक मंत्र है, हर निश्वास एक प्रार्थना। अगर आप इसे सुनना सीख जाएं, तो शायद मृत्यु से परे भी जीवन को जान सकते हैं। ब्रह्म ही श्वास है और श्वास ही ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे शिव की तरह सांस लेना आपके जीवन को मौन, शांति, ऊर्जा और अमृता से भर सकता है। हमारे हिंदू उपनिषद में लिखा हुआ है, प्राणो वै जीवनम। प्राण यह कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं, यह चेतना की सबसे प्राचीन परिभाषा है। प्राण केवल हवा नहीं, यह वो शक्ति है जो ब्रह्मांड में ग्रहों को घुमाती है, जो वृक्षों में रस भरती है और जो एक मृत शरीर में आत्मा का स्पर्श बनने का प्रयास करती है। वेदों में प्राण को वायु देवता कहा गया है, पर यह वायु केवल भौतिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक तत्व है। जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है, पहली क्रिया क्या होती है? एक गहरी श्वास। और जब कोई मरता है, आखिरी क्रिया क्या होती है? एक अंतिम निश्वास। शिव आदियोगी सिर्फ योग के नहीं, बल्कि प्राण स्मृति के पहले जाता है। उनकी समाधि कोई शांति की मुद्रा मात्र नहीं, वो श्वास की पूर्ण जागरूकता का प्रमाण है। उनकी मुद्रा बताती है, जब श्वास का प्रवाह स्थिर हो जाता है तो विचार भी मौन हो जाते हैं, और जब विचार मौन होते हैं तो आत्मा शिव से मिल जाती है। शिव की हर श्वास एक मंत्र है, एक लय है, एक ब्रह्मांडीय कंपन है जो हमें उस मौन तक ले जाता है जहां ईश्वर की उपस्थिति को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब हम अनजाने में सांस लेते हैं, हम केवल जीवित रहते हैं, पर जब हम जागरूक होकर सांस लेते हैं, हम चेतन हो उठते हैं। और यही है शिव की सांस लेने की विद्या। ओम नमः शिवाय। जब यह मंत्र श्वास के साथ भीतर उतरता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रह जाता, वह एक प्रकाशीय तरंग बन जाता है। यह मंत्र पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को जागृत करता है, उन्हें भीतर संतुलित करता है और चेतना को स्थूल से सूक्ष्म की ओर खींच ले जाता है। शिव की तांडव लय, उनकी सांसों का उतार चढ़ाव, यह केवल शरीर की क्रिया नहीं, यह ब्रह्मांडीय लय है। जिस प्रकार चंद्रमा की गति समुद्र की लहरों को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार प्राचीन ऋषियों का मानना था कि सही सांस से हम ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ सकते हैं। हठ योग में लिखा है, यावद वायु स्थितो देहे तावत प्राणो न जायते। अर्थात जब तक वायु सांस शरीर में नियंत्रित है, तब तक प्राण स्थिर रहता है, लेकिन जैसे ही श्वास अस्त व्यस्त होती है, हमारी चेतना बिखरने लगती है। तंत्र ग्रंथों में एक रहस्यमयी साधना का वर्णन है। जब कोई साधक अपनी श्वास को मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक उत्सर्ग करता है, तो वह केवल शरीर की सीमाओं में नहीं रहता, वह एक ऊर्जात्मक वाहन में प्रवेश करता है जो उसे ब्रह्मांड की सैर पर ले जाता है। इस प्रक्रिया को सूक्ष्म यात्रा कहा गया है, यानी जब सांस आवाज बनती है, आवाज कंपन बनती है और कंपन चेतना बन जाती है, तो वह चेतना किसी भी आयाम में यात्रा कर सकती है। विज्ञान भी अब यही कहता है। हार्ट रेजोनेंस, ब्रेथ वर्क और ब्रेन वेव स्टेट्स पर किए गए आधुनिक शोध बताते हैं कि गहरी, धीमी और सजग श्वास ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाती है, जहां अवचेतन मन खुलता है।
और यहीं से आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान शुरू होता है। HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, जिससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली बनता है। सांस में कंपन की गति इतनी गूढ़ होती है कि वह हमारे DNA के एक्सप्रेशन तक को प्रभावित कर सकती है। शिव की सांस केवल देह की नहीं, सृष्टि की धड़कन है। जो साधक इस धड़कन के साथ स्वयं को लयबद्ध कर लेता है, वह भीतर से ब्रह्मांड में खो जाता है और ब्रह्मांड भीतर से उस साधक में जाग उठता है। सांस को साधो तो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी साधना बन जाएगा। क्या आप तैयार हैं सांस से उस द्वार को खोलने के लिए जहां शब्द नहीं होते, केवल अनुभव होता है? विज्ञान भैरव तंत्र श्लोक 24 में एक रहस्योद्घाटन है। श्वासोच्छ्वास्योरन्ते कालोस्ति परमेश्वर। श्वास और निश्वास, इनहेल और एक्सहेल के बीच जो क्षणिक मौन है, वही परमेश्वर है, वही शिव हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये ध्यान का प्रवेश द्वार है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस दो क्षणों के बीच जो रिक्तता, जो मौन, जो शून्यता होती है, उसी में छिपा है अहंकार का लोप और चेतना का विस्तार। यहाँ शिव कोई मूर्ति नहीं, न पत्थर, न चित्र, न कथा। वो आपके भीतर हैं, सांसों की स्थिरता में, मस्तिष्क के मौन में और हृदय के स्थिर स्पंदन में। ब्रह्मसूत्रों में एक और गूढ़ वाक्य है, नासिका द्वारम अपान प्रवाह, अर्थात नासिका, नाक के द्वार से जो प्राणवायु अपान बहती है, वही आत्मा के रहस्यों के द्वार खोलती है। ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले जाना था कि सांस कोई जैविक क्रिया मात्र नहीं है, यह एक सूक्ष्म कुंजी है जो मूलाधार से सहस्रार तक और फिर स्व से परमस्व तक ले जाती है। पतंजलि योग सूत्र अध्याय 2 सूत्र 50 में प्राणायाम को लेकर कहा गया है, श्वास प्रश्वासयो गतिको विच्छेद प्राणायाम, यानी श्वास और निश्वास की गति को जानबूझकर नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। और जब यह प्राणायाम सिद्ध होता है तो साधक ध्वनि से परे, शब्दों से परे, मनोविकारों से परे एक मौन की भूमि में प्रवेश करता है। यही मौन, वही बीच का क्षण जहां न भविष्य है न भूत, केवल वर्तमान का निखालिस अनुभव है। वहीं अहम समाप्त होता है और शिवत्व आरंभ होता है। जब सांस भीतर आती है वह जीवन लाती है, जब सांस बाहर जाती है वह त्याग सिखाती है, लेकिन जब सांस रुकती है वहीं शिव की उपस्थिति होती है, शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग। सांस की यह विद्या कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह वह सेतु है जो शरीर से चेतना, चेतना से ब्रह्म और ब्रह्म से शून्यता तक पहुंचाता है। यदि तुम सांसों के भीतर मौन को पकड़ सको तो तुमने शिव को छू लिया। क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जहां श्वास नहीं, शब्द नहीं, केवल मौन होता है? अगर हाँ तो समझिए शिव आप में जाग चुके हैं। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, वो केवल एक पूजा नहीं होती, वो एक ऊर्जात्मक संवाद होता है आपके भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच। शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, वह एक ऊर्ध्वगामी ऊर्जा स्तंभ, वर्टिकल एनर्जी एक्सिस है, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया, यानी प्रकाश का केंद्र। और ठीक उसी प्रकार श्वास भी कोई सामान्य जैविक प्रक्रिया नहीं, वह एक ऊर्जा का वाहक, एनर्जी मीडियम है जो हमारे भीतर स्थूल शरीर से सूक्ष्म चेतना तक ऊर्जा का संचार करता है। अब ध्यान दीजिए, शिवलिंग और श्वास में कितनी अद्भुत समानता है। शिवलिंग स्थिर, अचल, ऊर्ध्वगामी, श्वास गतिशील, चंचल, चढ़ती उतरती हुई। एक स्तंभ की भांति ऊर्जा को धारण करता है, दूसरा उस ऊर्जा को गति देता है। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आप मूल रूप से ऊर्जा स्तंभ को शीतलता, प्रसन्नता और प्रवाह दे रहे होते हैं। परिक्रमा का रहस्य भी यही है। जब हम शिव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो हम अपने शरीर को उसी दिशा में घुमा रहे होते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक कॉस्मिक रेसोनेंस एक्ट है, जिससे हमारा शरीर और मन ब्रह्मांडीय गति के साथ सिंक्रनाइज हो जाता है। आप शिव के चारों ओर नहीं घूम रहे, आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को सक्रिय कर रहे हैं। रुद्राभिषेक
इसका रहस्य और भी गहरा है। जब मंत्रों की ध्वनि जैसे एयुम नमो भगवते रुद्राय त्र्यंबकम यजामहे जल के साथ शिवलिंग पर गिरती है तो वह केवल श्रवण का अनुभव नहीं, वह एक ऊर्जा का जागरण है। ध्वनि, मंत्र प्लस द्रव्य, जल प्लस स्पर्श, सांस और भावना, चीज एक ऊर्जात्मक विस्फोट होता है जो साधक की चेतना को शिव की लय से जोड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया जल अर्पण, परिक्रमा, मंत्र जाप वास्तव में प्राणमयी ऊर्जा को शिवमयी ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि है। शिवलिंग साकार ब्रह्म है। श्वास उस ब्रह्म से जुड़ने का सबसे सरल और सीधा माध्यम है। और जब आप पूजा में शामिल होते हैं, आप केवल कोई कर्मकांड नहीं कर रहे, आप अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय चक्र से लयबद्ध कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस हर बूंद को देखें, वो आपकी सांस का प्रतीक है, आपके भीतर से निकलती प्रेम की तरल भाषा जो शिव को जगह नहीं रही बल्कि उन्हें याद दिला रही है कि मैं तुम्हारा अंश हूं और अब वापस लौट रहा हूं। सांस और शिव दोनों अदृश्य हैं, पर जब महसूस होते हैं तो सारा जीवन प्रकाश से भर जाता है। क्या आप जानते हैं, आपकी हर सांस आपके मस्तिष्क, आपकी भावनाओं और आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर रही है। आज का आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बायो एनर्जी एकमत है कि हर सांस के साथ हमारा नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। जब आप तेज उथली सांसें लेते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, लेकिन जब आप धीमी गहरी सांसें लेते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी और संतुलन के हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल द वेड टेल्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।